नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टेक्निकल योगा गुरु जी चैनल पर। जो है एडवांस आसन है वो बिगनर्स को, जो नए योगाभ्यासी है उनको सीखना चाहिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले खड़े होकर वो कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, तो आज हम जानेंगे खड़े होकर करने वाले, फिर उसके बाद बैठ के करने वाले आसन, फिर उसके बाद हाथों के ऊपर जो है कौन कौन से आसन, बैलेंस लेके हैंड बैलेंस वाले आसन करेंगे, हेड बैलेंस हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तंवर एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। चलिए खड़े हो जाएं। तो सबसे पहले इस तरीके से अपने आसन के ऊपर खड़े हो गए। तो पहला आसन हम लोग करेंगे गरुड़ आसन, ईगल पोज। तो एक पैर को, बाएं वाले को इस तरीके से सामने की ओर लाए, हल्का सा घुटना मोड़ लें इस तरीके, और दूसरे पैर को इस तरीके से ऊपर से लाएं और उसको लपेट लीजिए। तो इस तरीके से लपेटा आपने, और हाथों को भी इस तरीके से लपेट लीजिए। यहाँ पर आपके शरीर की आकृति गरुड़ के समान होगी। ठीक है, ईगल पोज में इस तरीके से। तो ये है गरुड़ आसन। इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो इससे हाथ और पैर की मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है और एकाग्र शक्ति आपकी बढ़ जाती है। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं, वातायन आसन, हॉर्स पोज। तो इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएं, फिर आधा पद्मासन लगाएं, इस तरीके से खड़े होते हैं। फिर जो नीचे आधा घुटना मुड़ा हुआ दिख रहा है वो नीचे वाले पैर के एड़ी के पास घुटने को लगाना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जाएंगे, और घुटने को कहाँ लगा रखा है हमने? एड़ी के बाजू में। आप इस तरीके से पीठ को पूरा सीधा कर लें और दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में रखें। यह है वातायन आसन, हॉर्स पोज। इसमें आप गरुड़ की आकृति भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको बोलेंगे वातायन के साथ गरुड़ आसन की मुद्रा। ठीक है, धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये दूसरा एडवांस आसन था। पहला आपने गरुड़ आसन किया, दूसरा वातायन आसन किया, नटराज आसन। ये तीनों लेग बैलेंस वाले आसन हैं। तो इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएं। अब बाएं हाथ को इस तरीके से ऊपर लाएं, ध्यान मुद्रा में रखें, दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर टखना पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे क्या करना है? पैर को ऊपर लाएंगे और हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके शरीर की आकृति नटराज के समान। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे आसन में जाते हैं वैसे ही वापस आना चाहिए। ये लेग बैलेंस में आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, गरुड़ आसन, वातायन आसन और नटराज आसन। चलिए अब कुछ बैठ के करने वाले आसन करते हैं। तो सबसे पहले अब हम करेंगे कुक्कुट आसन। तो कुक्कुट आसन के लिए सबसे पहले पद्मासन लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से पद्मासन लगा लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लग चुका है पद्मासन। अब पद्मासन के बाद आपको क्या करना है? जंघा और पिंडली के बीच में से हाथों को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से जंघा और पिंडली के बीच में से हमने हाथ को बाहर निकाल लिया इस तरीके से, और कान को इस तरीके से पकड़ के देखिए कि आपके हाथ अच्छे से बाहर आ चुके। अब आपको क्या करना है? हथेलियों को सामने की ओर जमाना है और पूरे शरीर को ऊपर उठाना है हाथों के ऊपर। ये भी हैंड बैलेंस में ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप आ गए कुक्कुट आसन। इसको इंग्लिश में रोस्टर पोज बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपको शरीर का बैलेंस बनाना है हाथों के ऊपर। कुक्कुट आसन, कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। इसमें आपके शरीर की आकृति मुर्गे के समान हो जाती है। उसके बाद एक और हम आसन करेंगे जिसका नाम है गर्भासन। तो गर्भासन कैसे करेंगे, अब उसकी हम विधि जानेंगे। तो चलिए
गर्भासन जानेंगे, तो इस तरीके से उसमें भी पद्मासन लगाना बहुत जरूरी है। फिर हाथ को जैसे निकाला था कुक्कुटासन में वैसे ही निकालिए और कान को छू के देखना है दोनों हाथ से, ठीक है। जितने आपके हाथ बाहर निकलेंगे उतने ही अच्छे से आप गर्भासन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूं गर्भासन। फिर धीरे धीरे वापस आए, हाथों को वापस निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा अभी कुक्कुटासन, उसके बाद देखा गर्भासन। अब अगला आसन हम लोग करेंगे वकासन। तो चलिए वकासन कैसे करेंगे, तो इसकी विधि हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों हथेलियों को यहाँ पर सामने की ओर जमा लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, घुटनों को अंडर आर्म रखना है, ठीक है, और पैर की एड़ियों को इस तरीके से ऊपर उठा लें। अब एक एक पैर को क्या करना है, ऊपर उठाए, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हम आ चुके हैं वकासन में। फिर धीरे धीरे वापस आए। तो ये भी हैंड बैलेंस वाला आसन है, कुक्कुटासन भी हैंड बैलेंस वाला आसन है, ठीक है। बैठ के करने वाला संतुलन वाला हमने किया गर्भासन। तो चलिए अब उसके बाद हम करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन में भी पद्मासन के साथ अभ्यास करेंगे। तो शीर्षासन कैसे लगाएंगे, तो इस तरीके से पहले बैठ जाए घुटने के ऊपर, उंगलियों को आपस में मिलाते हुए कोहनियां कंधे की जोड़ी रखें। फिर सिर के पिछले हिस्से को छोटी वाली उंगली से टच होने दें, पैर को आप सीधा करें। अब धीरे धीरे चल के आए, फिर पैरों को यहाँ पर मोड़ लीजिए, थोड़ी देर यही रुके, फिर धीरे धीरे पैरों को इस तरीके से पीछे की ओर लटका दीजिए। अब धीरे धीरे पैर ऊपर की ओर उठा दें। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं शीर्षासन में। अब इसमें आप जो है इस तरीके से पद्मासन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शीर्ष पद्मासन। यहाँ पर कुछ देर रुके, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। तो यहाँ पर आपने शीर्षासन देखा, हेड स्टैंडिंग। इसमें हमने दो वेरिएशन किए थे, एक साधारण शीर्षासन था, दूसरा पद्मासन के साथ हमने शीर्षासन देखा। चलिए अब उसके बाद अगला आसन हम लोग जानेंगे मयूरासन। तो मयूरासन कैसे करेंगे उसकी विधि जानेंगे। तो इस तरीके से घुटने के ऊपर बैठ गए, दोनों हाथ सामने की ओर रखें, कोहनियों को नाभि प्रदेश के आजू बाजू रखें इस तरीके से, और सिर को जमीन से लगाए, पैर को सीधा करें। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठा लीजिए और पैर नीचे आएंगे, सिर ऊपर आएगा इस तरीके से। यहाँ रुके कुछ देर। वापस। तो ये था मयूरासन, पीकॉक पोज। अब इसमें आप पद्मासन के साथ भी पीकॉक पोज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले पद्मासन लगाएं, यहां पर हमने लगाया अभी पद्मासन। अब पीकॉक पोज मतलब पद्म मयूर आसन का अभ्यास करेंगे। अंगूठे आगे रखें, उंगलियां इस तरीके से पीछे रखिएगा, कोहनियां अंदर आएंगी, पैर को ऊपर ले जाएंगे, पूरे सीधे कीजिए, फिर धीरे धीरे पैर नीचे आएंगे, सिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं पद्म मयूर आसन में, ठीक है। धीरे धीरे वापस।
दोस्तों ये अभी आपने देखा पद्म मयूर आसन, उसके पहले मयूर आसन देखा, ठीक है। अगला आसन अब हम लोग करेंगे एक पाद सिरासन। तो वो कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या होती है, तो चलिए हम जानते हैं। एक पाद सिरासन, तो दोनों पैर इस तरीके से सामने की ओर कर लीजिए, ठीक है। मेरुदंड सीधा रखें। अब एक पैर को इस तरीके से मोड़ें और कान तक छूने की कोशिश करें इस तरीके से अंगूठे से, और इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और सिर के पीछे रखें, ठीक है। और इस तरीके से हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें। ये है एक पाद सिरासन। धीरे धीरे वापस आए। ठीक है। उसके बाद एक और आसन हम लोग करेंगे जिसका नाम है कनपीड़ासन। तो कनपीड़ासन कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या होती है, तो अब हम जानेंगे कनपीड़ासन। तो इस तरीके से आसन के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। आप पीठ के बल लेट जाइए और आपको क्या करना है, हलासन में जाना पड़ेगा। तो पैरों को ऊपर उठाएं और इस तरीके से हलासन में पहले चले जाए, ठीक है। यहाँ पर हलासन में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, हलासन में आने के बाद घुटने मोड़कर इस तरीके से जमीन से लगा देना है कान के बाजू में, ठीक है, इस तरीके से। और हाथों को इस तरीके से धीरे धीरे वापस आए। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। तो यहाँ पर आज आपने देखे एक से बढ़कर एक आसन, ये सारे एडवांस आसन हैं और ऐसे कई आसन हैं जो एडवांस श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज के लिए इतने काफ़ी, इतने आसन आपको समझ आए या इसमें कोई आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। या कोई और आसन अगर आपको जानना है, सीखना है तो कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आएंगे तो आपका वो आसन करके दिखाएंगे, उसकी विधि बताएंगे। तो ये आसन आप कीजिएगा। अगर कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो अधिकतर इन्हीं में से आपको आसन करने होते हैं जो कंपलसरी आसन में आते हैं और एडवांस आसन में आते हैं। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। अपने जो है कॉम्पिटिटर अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो वो लोग भी इन विधि को जान सकते हैं। और चैनल में अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाला सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको पहले प्राप्त हो हमारे चैनल के माध्यम से। और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि योग ग्रंथों के अनुसार सही जानकारी आप तक हम पहुँचाएँ। आपके कोई भी प्रश्न है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। धन्यवाद।